84 महादेव की यात्रा में अब हम आ पहुंचे हैं अगले पड़ाव पर, जो कि है 21वें महादेव अर्थात कुकुटेश्वर महादेव। और इनके दर्शन मात्र से ही पितृ को नरक की योनि नहीं भोगनी पड़ती है। तो आइए चलते हैं पौराणिक मान्यता की ओर। चौरासी महादेव की यात्रा में अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अगले पड़ाव की हम बात करते हैं तो यहाँ से एक अलग ही यात्रा का आरंभ होता है। इस यात्रा में कुकुटेश्वर महादेव की शैली श्रृंखला का आगमन बताया गया है, क्योंकि स्कंद पुराण के अवंती खंड में महादेव की पूजन का विशेष वर्णन तो हम पहले से देख चुके हैं, किंतु यहाँ पर 21वें नंबर पर आने वाले कुकुटेश्वर महादेव की कथा कुछ अलग प्रकार से है। इस कथा की हम बात करेंगे तो यह राजा से संबंधित है, जहाँ पे कुक्कुट योनि से संबंधित राजा के संबंध की कथा आती है। यदि हम बात करें तो शाप से निवृत्ति के लिए या दोष की निवृत्ति के लिए, अन्य वरदान की प्राप्ति के लिए कुकुटेश्वर महादेव की पूजन का भी वर्णन आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था कौशिक, और वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन वे रात के समय कुकुट अर्थात मुर्गा का रूप धारण कर लेते थे। इससे रानी काफी परेशान रहती थी, लेकिन रानी रति सुख का आनंद नहीं ले पाती थी, जिसके चलते वो काफी परेशान रहने लगी। और एक बार रानी ने दुखी होकर मरने का विचार किया, लेकिन वे गालव ऋषि के पास पहुंची। यहाँ पर गालव ऋषि से अपनी परेशानी बताई। तब गालव ऋषि ने कहा कि एक समय की बात में एक राजा हुआ करते थे और उनके पुत्र थे विदुरथ, और यह विदुरथ आप ही के अधिपति हैं। यहाँ पर एक बात आती है कि यदि हम भौगोलिक गणना करते हैं या हम इसके रेखांश की गणना करते हैं या दिशा तथा राशि की गणना करते हैं, तो यहाँ पर कन्या राशि का क्षेत्र परिलक्षित होता है। कन्या राशि के हस्त नक्षत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी प्रकार की स्थिति आती है जो जीवन चक्र के 3 प्रकार के तापों से, मानसिक, वाचिक, कायिक, ये 3 प्रकार के तापों से मुक्ति का प्रकल्प सामने आता है। नक्षत्र मेखला की बात करें, जहां पर कार्य की सिद्धि न हो पाती, अर्थात सांसारिक उपक्रम करने के बाद भी इच्छित सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, तो वहां पर कुकुटेश्वर महादेव की पूजन की परंपरा की मान्यता है। और विदुरथ एक बार विषयासक्त होकर मांसाहारी हो गए और कई कुकुट अर्थात मुर्गों का भक्षण कर लिया था। लेकिन कुकुट के राजा ताम्रचूड़ ने उन्हें श्राप दे दिया कि आपका नाश होगा और आप क्षयरोग से पीड़ित होंगे। विदुरथ जो कि राजा के पुत्र थे, वह ताम्रचूड़ के पास गए जो कि मुर्गों के राजा थे। तब उन्होंने काफी अनुनय विनय किया और उसके बाद उनसे श्राप मुक्ति के लिए कुछ विनय किया। इस दौरान ताम्रचूड़ ने कहा कि आपको पुनः राज प्राप्त होगा, लेकिन आप रात्रि में क्षय रोग से पीड़ित होंगे और अदृश्य हो जाओगे और कुकुट बन जाओगे। शास्त्रीय परिवेश की बात करते हैं तो महादेव का एक अलग ही स्वरूप इस यात्रा के दौरान दिखाई देता है। चूंकि श्रावण मास भादव मास में
इस स्थान की चेतना एक अलग ही आभा लिए होती है। यदि हम कहें कि वर्षा ऋतु का काल अथवा ऋतु के चक्र का परिवर्तन काल, यदि ये स्थितियां दोनों को संयुक्त करती है तो यहाँ पर नक्षत्र और राशि से उत्पन्न दोष का निराकरण होता है। तब राजा कौशिक की पत्नी विशाला ने कहा कि आप ही गालो ऋषि मुझे इस मुक्ति का उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा कि आप महाकाल बन जाएं और वहां पर एक शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। उन्हीं से आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी और आपके पति पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जिन जातकों के जन्म कुंडली में श्रापित दोष अथवा त्रिक दोष की स्थिति बनती है या जिनके योनि दोष पत्रिका में आता है, उन दोष की निवृत्ति के लिए भी कुकुटेश्वर महादेव की पूजन की परंपरा का विधान है। तब रानी विशाला राजा कौशिक को लेकर महाकाल वन पहुंची और वहां पर शिवलिंग का पूजन अर्चन किया और रात्रि में राजा ने कुकुट का रूप धारण नहीं किया और उन्हें उस रूप से मुक्त हो गई, जिसके बाद से इन महादेव को कुकुटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की पूजन अलग अलग प्रकार से परिपाठी को नियोजित करती है। जैसे यहाँ सफेद वस्तु के दान की विशेष परंपरा है। साथ ही 5 प्रकार के या 7 प्रकार के दानों को चढ़ाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि पक्षियों को दान डालने से योनि जनित दोष निवृत्त होते हैं, किंतु कथा के मार्मिक क्रम को देखें तो पहले पूजन करना अनिवार्य है। पूजन करने के बाद संकल्प के माध्यम से दान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। नक्षत्र मेखला में इस नक्षत्र का अर्थात हस्त नक्षत्र का एक अलग ही आकृति चक्र होता है। मान्यता यह भी है कि यह नक्षत्र अपने आप में परिपूर्ण नक्षत्र की श्रेणी में आता है। कहा जाता है कि जिस कार्य की सिद्धि लंबे कालखंड से नहीं हो पा रही हो, उस कार्य की सिद्धि इस नक्षत्र में उपस्थित स्थिति का आधार की जा सकती है। 84 महादेव की यात्रा में अब हम आपको मिलेंगे अगले पड़ाव पर, जो कि है 22 महादेव अर्थात कर्कटेश्वर महादेव। जय श्री महाकाल। श्रवणनयनजं वामानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व।